बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना पकाओ जी में आपको वेलकम करते हैं। आज हमारे किचन में एक ख़ास डिश बन रही है, कड़ी पकोड़ा। ख़ास इसलिए है कि ये महीनों बाद बनती है, बाद ही खाने में भी अच्छी लगती है। चलें जी शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। ये हमारे पास आधा किलो बेसन है, ये 3 पाव दही है और ये कुछ सब्ज़ मसाला है। इसमें प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च है। ये सब्ज़ मिर्च आधी इसमें से पकोड़े में जाएगी और आधी कड़ी में। कड़ी में हम सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों को डालेंगे और कोई टमाटर कोई कुछ भी नहीं जाएगा। ये पकोड़े के लिए आलू और प्याज काट के धो लिए हैं। ये पालक है, तो पालक एक दिन पहले धो के फ्रिज में रख दी थी, फ्रीज़र में। फ्रिज में तो ख़राब हो जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में नीचे, तो ऊपर फ्रीज़र में रखी थी तो इसलिए थोड़ी डार्क हो गई है। ये खुश्क मसाले हैं, ये सारे पकोड़े के अंदर ही जाएंगे। सिर्फ पकोड़ों में अनारदाना, सूखा धनिया, ज़ीरा ये पकोड़ों में ही जाएगा। कड़ी में ये तीनों चीज़ें नहीं जाएंगी। ये नमक मिर्च भी पकोड़ों की है, कड़ी में हम अलग से डालेंगे। चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। वैसे तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, मगर ये ज़रा ज़्यादा इजी रह जाता है। दही हमने सारा डाल दिया ब्लेंडर में। जग में डाला है 3 पाव दही है, तो हम तकरीबन 4 चम्मच भर के बेसन ले लेंगे। तो मैंने यहाँ 5 चम्मच लिए थे। एक छोटा प्याली एक और थी दही की, मैंने वो भी फिर इसमें डाल दी थी। 1 से 1.5 चम्मच भर के सुरख मिर्च है ये। अच्छा, नमक मिर्च हम कड़ी की यहाँ इधर इसी में डाल लेंगे ताकि साथ ही अच्छी सी ब्लेंड हो जाए। नमक, मिर्च और हल्दी ये तीनों चीज़ें कड़ी की हैं जो वो इधर ही डाल ली। हमने कोई इसका मसाला भून के फिर नहीं शुरू करना, हम इसका मसाला अलग से तैयार करेंगे कड़ी का। हम यहाँ सिर्फ बेसन और दही नमक मिर्च के साथ पकाएंगे। इधर पकौड़ों की तैयारी करने हैं। आलू और प्याज में हमने पालक डाल दिया है। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, ये सारे इसी में जाएंगे। सुरख साबुत मिर्च है जो वो सिर्फ तड़के के लिए है, बाकी सारा मसाला इसमें चला जाएगा अभी। अगर पकोड़ों में एक अंडा डाल दिया जाए तो ये ज़्यादा अंदर से नरम और बाहर से खस्ता बनता है। सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। एक बहुत ख़ास चीज़ है इसमें, कसूरी मेथी। वो मुझे इधर दिखानी याद नहीं रही, वैसे मैंने डाल दी थी तो बाद में मैंने दिखा दिया कि ये ज़रूरी है। ये पकोड़ों में 2 चम्मच कसूरी मेथी जाती ही जाती है। कुछ लोग नहीं डालते, लोगों को कुछ को पता भी नहीं है और कुछ को वैसे पसंद नहीं होती। तो वैसे ये डालें तो बिल्कुल जैसे बाज़ार से पकोड़े मिलते हैं उसी टेस्ट के घर में बनेंगे। ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया था तो हमने इसे पैन में डाल दिया है। जितना ये लिक्विड ये वाला था दही और बेसन का, हम इसे 2 गुना इसमें पानी डालेंगे। ये डाल दिया। अब जिसे पकने के लिए छोड़ दें। इसमें एक जोश आ जाए तो फिर इसे हल्की आंच में पकने दे। तकरीबन आधा घंटा पक गई तो फिर बेसन अच्छी तरह इतनी देर में पक जाता है। इसे एक साइड पे रख के हम दूसरी तरफ पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए ऑयल चढ़ा दिया ऊपर। जैसे ही हमारा ये मसाला रेडी होगा हम साथ ही पकोड़े बनाने शुरू कर लेंगे। हाँ जी, जो हमारा ऑयल भी अब गर्म था। ये बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं होना चाहिए, बस मीडियम आंच पे। इनको सुनहरी होने तक पकाएंगे। जैसे ये गोल्डन हो गए, अंदर से भी अच्छी तरह बन गए, पक गए, तो हम इसे निकाल लेंगे। कड़ी को हमारी पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह ये पक गई है, थिक हो गई है, थिक होने शुरू हो गई है। ये देखिए जी,
जब तक हमारी ये दोनों चीज़ें बनती हैं, साथ साथ मसाले की तैयारी भी हो रही है। मसाला हम इसमें अलग से पूरा अच्छी तरह भून के फिर डालेंगे। पकोड़े हमारे सारे बन गए हैं। अब उसी में से हमने थोड़ा सा तेल बचा लिया जिसमें हमने तड़का लगाना है। बाकी हमने तेल निकाल दिया पकोड़े वाला। अब इसी तेल में हमने लहसुन प्याज को पेस्ट बना लिया है। प्याज का भी पेस्ट बनाना है। कुछ लोग फ्राई करते हैं तो वो फिर उसके नज़र आते रहते हैं पीसी प्याज के, तो वो भी अच्छा ठीक ही है, अच्छा ही लगता है। मगर आप पेस्ट बनाएंगे तो आप इसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ दोनों चीज़ें, प्याज और लहसुन का पेस्ट है, इसे अच्छी तरह घी में भूनना है, ऑयल में। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्ची का पेस्ट है वो भी डाल देंगे। मसाले में, हरा मसाला में से सिर्फ ये 3 चीज़ें ही जाएंगी, अदरक टमाटर और कोई चीज़ नहीं जाएगी। कड़ी वैसे भी तकरीबन 2 दिन पुराना दही हो तो फिर ही बनानी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा खट्टा हो गया होता है, तो इसमें टमाटर की ज़रूरत नहीं है और उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप इस तरीके से बनाएंगी तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। अब हम सब्ज़ मसाले के साथ ही से, सब्ज़ मिर्चों के साथ ही इसमें नमक मिर्च मसाले में जितनी जाएगी वो इसी में डाल देंगे। मसाले की नमक मिर्च इसमें डालनी है, कड़ी की उसमें अलग से डालनी है। तो इससे इसका कलर भी, ऑयल का कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च इसी में इसकी डाल दें मसाले की, तो कलर भी आ जाएगा और बाद में कड़ी में कम भी नहीं होंगे। अगर कड़ी में मसाला वैसे ही इतना ज़्यादा भून के डालते हैं तो उसकी नमक मिर्च फिर कम हो जाती है। मेरा गला आज थोड़ा सा ख़राब है, बोला नहीं जा रहा, सॉरी इसके लिए। ये मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। दूसरी तरफ हमने कड़ी में पकोड़े डाल दिए हैं सारे। पकोड़े थोड़े से ठंडे करके तो फिर कड़ी में डालें, तकरीबन 10-15 मिनट ज़रूर रखें, तब तक कड़ी को भी इतना सा रेस्ट देंगी ना तो ज़्यादा अच्छा, दोनों मिक्स जब हो जाएंगी दोनों चीज़ें तो वो आपस में कड़ी गाढ़ी नहीं होगी और पकोड़े टूटेंगे नहीं। अगर गरम गरम दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो पकोड़े बिल्कुल फूल जाते हैं उसी वक्त। फिर बाद में जैसे जैसे हम इसे कड़ी निकालते हैं, सालन निकालते हैं चम्मच के साथ, तो वो पकोड़े टूटना शुरू हो जाते हैं। अब इधर मसाले में हमने साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं। तड़के में इनका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। कुछ लोग मसाला भून के कड़ी बनाते हैं और सिर्फ ज़ीरे का तड़का लगाते हैं। ज़ीरे का तड़का इसमें ज़रूर लगता ही लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कड़ी को हमने पहले वाले स्टोव पे शिफ्ट कर लिया है। इसमें सारा मसाला डाल देंगे जो हमने बनाया अलग से। ये कड़ी आप बना कर देखिए, इतनी मज़े की बनती है ना, और बहुत कम लोगों को इस तरीके का पता है। इस तरह से बहुत कम लोगों को मैंने देखा बनाते हुए। थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा, सिर्फ ये दोनों चीज़ें डालनी है और कोई गरम मसाला नहीं जाएगा। काली मिर्च पीसी हुई है और ज़ीरा भी थोड़ा सा सिर्फ कूटा हुआ है, मोटा मोटा सा ना, तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। कड़ी हमारी तैयार है। इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, जैसे भी चाहे खा सकते हैं, मज़े की लगती है दोनों के साथ ही।